Hello guys, just 15 odd days are left for your FMG and बहुत ही crucial time है अभी ये और first thing first, yes you can change a lot in these 15 days provided कुछ important चीज़ें हैं अगर आप अभी ध्यान देते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी स्ट्रैटेजी कोई भी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका माइंडसेट। इस टाइम पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव थॉट्स आएंगे और इस टाइम पे लगेगा कि नहीं अब नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। इस टाइम पे लगेगा नहीं यार अब नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखेंगे। और अभी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवली आपको दिखने लगेंगी, बीट सोशल मीडिया, आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई भी लोग। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अभी आपको स्ट्रांग रहना है। जो भी करते आए हो, जो भी कुछ किया है, कीप इट ए साइड और ये खुद में विश्वास रखो कि हाँ आई हैव गिवन माई बेस्ट, तो जो भी होगा वो बेस्ट ही होगा। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि पिछले 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कुछ भी सिर्फ वो टाइम नहीं है। इट इट मैटर्स कि पूरे 6 साल 7 साल जो भी आपने स्टार्ट किया था अपना मेडिकल एजुकेशन, तो तब से जो भी स्टार्ट करके हर एक दिन, हर एक वो क्लास, हर एक इम्पॉर्टेंट आपकी पीडीएफ, हर एक प्रैक्टिकल जो भी आपने दिया है, एवरीथिंग विल मैटर इस टाइम पीरियड में टू बैक योर सेल्स कि हाँ आई हैव रेड, आई हैव स्टडीड इनफ। तो ये चीज़ खुद को कॉन्स्टेंटली बोलते रहना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे। इट्स नॉट लाइक कि उनके बारे में सोचो मत, नो वन थिंक्स अबाउट द नेगेटिव थॉट्स, वो ऑटोमेटिकली आते हैं। और उससे फिर बस ये होगा कि यू विल गो इन दैट स्पाइरल थिंकिंग, और जो टाइम प्रोडक्टिवली पढ़ भी रहे हो अभी तक वो नहीं क्वालिटी आएगी। लाइक यू विल पुट इन द आवर्स बट रेसिप्रोकेट नहीं होगा वो। सो उस टाइम पे बस यही करना है कि उन चीजों पे जो आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, रादर देन उन पे लिंगर करके और चेन बनाना, जो आ रहे हैं ठीक है लेट इट बी, उसको ट्राई टू इग्नोर और कंसंट्रेट करो अपने नोट्स पे। एक ये चीज हो गई। मैंने इनिशियली बोला यस यू कैन चेंज अ लॉट इन दीज 10-15 डेज। अगर ध्यान से सब कुछ करते हो तो एक रिमार्केबल नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी भी करेक्ट कर सकते हो। 300 क्वेश्चंस टोटल है, 150 115 बोथ द पार्ट्स। यू कैन चेंज अ लॉट, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी स्ट्रांग हेडेड। सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं चेंज कर सकता हूँ, हाँ मैं चेंज कर सकती हूँ, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दैट। चाहे फिर आप अभी लास्ट जीटी में कोई भी स्कोर हो, वो मैटर नहीं करता, यू स्टिल कैन चेंज अ लॉट। लेकिन अगर पॉजिटिव रहोगे, ट्राई करोगे, और एक राइट डायरेक्शन इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ एनी अदर स्ट्रैटेजी पर से। तो ये हो गया थॉट प्रोसेस वाली चीजें। उसके बाद अगर स्ट्रैटेजी नहीं मैटर करती इस टाइम पे, क्योंकि अभी तक जो करते आ रहे थे आई एम श्योर कि उसी को अभी करना, बट फिर भी अगर अभी कहते हो तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दी सोशल मीडिया, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दी फ्रेंड सर्कल। क्योंकि उसमें अगर किसी का भी अभी मन नहीं कर रहा होगा, किसी को भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा कि नहीं यार जितना करना चाहिए था उतना नहीं करा है, तो अब कर लो। 10-15 डेज अभी है ना, लेकिन उसका सुन के यूल बी लाइक हाँ यार मेरा भी उतना नहीं हुआ जितना मैं कर सकता था, तो हो चुका है अब नहीं हो पाएगा। वो वाली चीज से थोड़ा सा अपने आप को ट्राई करना कि नहीं जाओ, बीट टेलीग्राम, बीट व्हाट्सएप, बीट एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फोन अभी के लिए यूज मत करो। क्योंकि अभी जब थॉट्स थोड़े से नेगेटिव साइड पे ज्यादा है तो अभी मन करेगा कि कुछ और चीजें करें, एस्केप ढूंढोगे, नहीं उनकी तरफ जाना है। ठीक है, तो कुछ भी अभी यूज नहीं करना है, सिर्फ अपने नोट्स के साथ ही बैठो। concentrate, read your highlighted points, whatever you have done till now, उनको keep on hammering them all over again। अभी के दिनों में अगर सक्सेसफुली आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लेते हो, आई एम डैम श्योर रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, जो भी आना था उससे बहुत अच्छा आएगा। एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको नहीं करनी है वो है जीटीज। अभी के टाइम पे जीटीज या मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देने, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, कोई भी कोचिंग प्लेटफॉर्म हो कुछ भी बोल रहा हो कि ये लास्ट है, ये रेप्लिकेट होगा स्कोर, जो अभी आएगा वही एग्जाम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी के लिए जो भी है, टेस्ट कोई भी हो, टेस्ट जीटी कोई भी फॉर्म में हो जिसमें आपको स्कोर आएगा, कोई रैंक आएगी, वो सब अभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो मेक श्योर कि वो तो नहीं कर रहे हो। लेकिन एक चीज जो बहुत रिमार्केबल डिफरेंस ला सकती है वो है पीवाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भले ही अभी तक आपने सारे कर लिए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्टिल बहुत
ढंग से मैं आपको ये बोलूंगा कि वो प्लीज एक बार और दोबारा से पढ़ के जाना। 5 years ऑफ FMGE पेपर्स, एवरी ईयर 2 FMG के हो गए तो 5 years के 10 पेपर्स हो जाएंगे, विच मीन्स 10 into 3 3000 क्वेश्चन आपके ये हो गए, और 3 years के नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये करके जाओगे तो फॉर श्योर बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सिर्फ देख के जाओ नहीं, अगर अभी एक्टिव स्टडीज हो पा रही है तो पैसिवली ट्राई टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस। अगर पहले करे हुए हैं तो उनको ही एक बार रिव्यू कर लो, बुक मार्क में डाले हुए हैं तो उनको एक बार रिव्यू करते जाओ, बस देख लो क्या क्वेश्चन है, क्यों आंसर है, एक दो टॉप की लाइंस हाईलाइटेड वर्ड्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन रीड करो। डेप्थ में जाने की इस टाइम पे जरूरत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो तो स्टार्ट विद द PYQs ऑफ दैट सब्जेक्ट, नहीं भी सॉल्व करने हैं तो जस्ट गो थ्रू ऑल द PYQs। उसके बाद अपने नोट्स उठाओ, फटाफट से फ्लिप थ्रू दी पेजेस, और ऐसे ऐसे करके कीप ऑन रिवाइजिंग ऑल द 19 सब्जेक्ट्स। PYQs विल फॉर श्योर हेल्प यू अ लॉट। मैं नहीं बता सकता कितनी हेल्प होगी आपको। और पेपर में PYQs रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स रिपीट होते हैं। अगर देखे होंगे लास्ट 10-15 डेज में, अगर आगे से गए हुए होंगे, फॉर श्योर एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको लगेगा हाँ यार ये किया हुआ था, इससे मिलता जुलता है, सो दैट एनालिटिकल थिंकिंग आपकी और इम्प्रूव हो जाएगी। सो बस यही है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, अगर ध्यान देते हैं इन चीजों पे तो हेल्प होगी फॉर श्योर। और अभी के लिए थोड़ा सा माइंडसेट पे ज्यादा कंसंट्रेट करना, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द जंक फूड। इस टाइम पे मन थोड़ा सा ज्यादा करता है, बट वो हेल्प नहीं करेगा और ज्यादा लेजी बनाएगा। और अभी इस टाइम पे कोई नई मेडिकेशन जिससे नींद थोड़ी सी कम आए या कुछ ऐसा हो, कुछ मत करना। एक नॉर्मल प्रोसेस है, एंग्जाइटी जितनी आनी है एंग्जाइटी उतनी आएगी, और एंग्जाइटी समटाइम्स हेल्प यू अलॉट। ठीक है, तो उसको एक पॉजिटिव तरीके से यूज करोगे, चैनलाइज करोगे तो हेल्प ही होगी। नहीं कुछ भी कर रहा है तो जस्ट कीप ऑन सिटिंग विद योर नोट्स, फ्लिप थ्रू करते जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाओ। ये दो चीजें, अगर कुछ और नहीं समझ में आ रहा है, ये सिर्फ दो चीजें करो। कोई नई स्ट्रैटेजी इस टाइम पे, कोई नई बुक, कुछ भी नहीं, कोई GT, नथिंग एट ऑल। ठीक है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है किसी की हेल्प कर सकते हो अपने और कलीग्स की तो प्लीज शेयर इट विद देम, मुझे हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल ट्राई टू मेक मोर सच वीडियोस ये लास्ट 10-15 दिनों के लिए। सो और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए या कोई क्वेरी है तो राइट डाउन इन द कमेंट एंड आई रिप्लाई फॉर श्योर। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।